हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास नंबर 4 यूपी प्लस मैथ को लेकर आपको टॉपिक्स वाइज ये क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी जा रही हैं हमारे द्वारा। ओके, तो उसी सीरीज़ में आज हम क्लास नंबर 4 को देखेंगे। जो आज का टॉपिक हमने लिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से किस तरीके से अनुपात और समानुपात अनुपात के जो क्वेश्चन है यूपी प्लस एग्जाम में किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। जैसा भी जो आपका एग्जाम हुआ था 2024 में भी पूछे गए हैं, साथ साथ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए उनके साथ जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे। जो आपका लेवल रहता है एग्जाम का वो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 1, 2, 3 का जो वीडियो मैंने कंप्लीट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है। क्लास नंबर 1 में हमने सीरीज़ के क्वेश्चन देखे थे एपी वाले, और क्लास नंबर 2 में हमने यूनिट डिजिट इकाई अंक से रिलेटेड किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड क्लास नंबर 3 में हमने एचसीएफ और एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे समझा था। तो आज जो क्लास 4 है अनुपात और समानुपात को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना हमारे चैनल का जो बेल आइकन है ना, आप उसको ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या वो जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे जो डाउट है किस तरीके के आपके रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप अपनी तैयारी को अब आगे आप हमारे साथ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी ही है तो वो क्वेश्चन करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात है वो 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 में हो जाती है। तो छोटी संख्या आपको बतानी है, छोटी संख्या आपकी क्या रहेगी। ठीक है ना। तो ना अब हमारे पास दो संख्याएं हैं। संख्या हमारी दे रखी है रेशियो में, यानी कि 3:5। तो रेशियो को हटा के एक हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं। एक हो गया नंबर हमारा 3x और दूसरा हमारा हो गया 5x। ठीक है, रेशियो को हटाया, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, कॉमन वेरिएबल लेते हैं। ठीक है ना। तो एक नंबर हो गया 3x, दूसरा हो गया 5x। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि दोनों संख्याओं में से 6 घटा दें तो रेशियो 9:17 का हो जाता है। यानी कि पहली संख्या से में से भी आप 6 को माइनस करिए और दूसरी संख्या से भी 6 को आप माइनस करिए, तो जो रेशियो होता है वो आपका 9/17 का आपका हो जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में बोला गया। अब बची हुई सिंपल सी यहाँ से कैलकुलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 17 के इसके साथ होगा और 9 का 5x के साथ होगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं 7 का 3 के साथ 51x माइनस का 7 6 102 होता है, इक्वल्स टू 9 5 45x हो गया, माइनस का 54 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे। आसानी से क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। x वाले एक तरफ करेंगे, क्वेश्चन को मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। 51x माइनस का 45x इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पे जो 100 है वो माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 102 माइनस का 54। अब आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों मिलेगा कितना, 16x इजिकल टू, ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 48। तो जो x इजिकल टू है, x का वैल्यू आ गया हमारा 4। आपसे पूछी गई है छोटी संख्या, रेशियो 3 और 5 का है, छोटा जो वैल्यू होगा वो 3 वाला होगा, यानी कि 3x। आपसे 3x का वैल्यू पूछा गया है, दैट मीन्स 3 × 4। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वो 12 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये यूपी प्लस 2024 का क्वेश्चन था। नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, दोनों ही आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 2018 यूपी प्लस में पूछा गया था। क्वेश्चन बोला गया यदि x:4 और ये समानुपात का साइन इज इक्वल टू, ठीक है, y:5 है, तो x:5 कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए रेशियो प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है। तो पहले जो गिवन है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखो, भले ही यहाँ पे हमें समझाने में आपको टाइम लग सकता है, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो बिलीव करिए काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है मिडिल टर्म का मिडिल के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले का लास्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो करिए। तो x का 5 के साथ आपका हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 4 का y के साथ 4y। और जब भी हम क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है, मिडिल में इक्वल होता है। आप ये मान के चलिए इक्वल का साइन है, मिडिल का मिडिल के साथ 4y, लास्ट का पहले के साथ। अब हमसे पूछा गया x:y, तो x:y हम निकालेंगे। अब क्या करेंगे, y का डिवाइड कर दिया मैंने x के साथ, 5 का कर दूंगा 4 के साथ, तो ये मेरा हो जाएगा 4:5 का, यानी कि 4:7 जो है, सॉरी 4:5 इसका जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड भी आपका यूपी प्लस 2018 का क्वेश्चन है। देख लीजिए, हर शिफ्ट में पैटर्न सेम रहता है। हाँ, हालांकि हो सकता है पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। क्वेश्चन बोला गया x/9, फिर ये साइन दे रखा है, फिर 5/y। आपसे एक्स वाई आपसे पूछा गया, इससे पहले एक्स और वाई का रेशियो पूछा गया था, सेम वही तरीका। अब देखो, पहले तो गिवन क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये सब कुछ समझ आएगा। अब मिडिल का मिडिल के साथ, लास्ट का पहले के साथ, तो लास्ट का पहले के साथ एक्स वाई हो गया, 9 का 5 के साथ 45। तो आसानी से हमने देखा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर 45, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल रहता है यूपी प्लस में मैथ के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये जो वीडियो है यूपी प्लस मैथ ही नहीं, अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ भी आपके ये टॉपिक रहेंगे, बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, लास्ट में कुछ हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपसे यूपीएसआई में भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में जो अनुपात है वो आपका क्या होगा। ठीक है ना, तो वैल्यू दे रखी है 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम का जो अनुपात है वो आपको 2 किलोग्राम के अनुपात से आपको बताना है। अब एक चीज़ अपने माइंड में बैठा लीजिए, जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं तो हमारी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ग्राम है तो किलोग्राम होना चाहिए, मीटर है तो मीटर होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। ग्राम को किलोग्राम में बदल लो या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, मतलब यूनिट सेम हो तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो स्टूडेंट्स, तो ये तो 50 ग्राम मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब मुझे पता है जो 1 kg होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब आसानी से यहाँ से अब ये वैल्यू सॉल्व यहाँ से की जा सकती है। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 5 से आपका ये 5 2 जा और ये 0, ग्राम से ग्राम भी गया। तो आपका जो रेशियो बनेगा ऊपर रह गया सिर्फ 1 और अपॉन में रह गया 2 × 20, दैट मीन्स 1:14। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है एक राशि ए बी सी, ठीक है, 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटी गई। कोई भी राशि है उसे 2, 5 और 9 के अनुपात में बांटा गया है। ए का 2 है, बी का जो अनुपात है 5 है, सी का जो है वो 9 है। अब यहाँ दे रखा है यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी थी। ये यूपी प्लस 2019 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए रेशियो आपको तीनों के दे रखे हैं, ए बी और सी, तीनों का जो रेशियो वो दे रखा है 2, 5 और 9 का। ठीक है, 2, 5 और 9 का। अब यहाँ से जो ए का हम रेशियो निकालेंगे वो तो 2 निकलेगा, तो जो ए का रेशियो वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ए का वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ए का जो भाग है 2500 रुपये है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 2x की जो वैल्यू है वो 2500 रुपये है। अब यहाँ से हम x को आसानी से निकाल सकते हैं 2 से डिवाइड करके। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 1250, यानी कि x की जो वैल्यू है 1250 आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, तो x ही आ गया। आपसे पूछा गया टोटल राशि कितनी है। टोटल राशि कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, 2 और 5 7, 7 और 9 16, यानी कि 16x हमारा टोटल यहाँ पे रेशियो बन रहा है। तो 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 का। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 20,000। ओके, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा। 3 रेशियो में बांटा गया था, ए रेशियो का वैल्यू वहाँ पे दे रखा था, ए को कितना मिला है, इस तरीके से सारी राशि को हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे यूपी प्लस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लीजिए किस तरीके का आपका लेवल रहता है क्वेश्चन के पूछे जाने का। ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एकदम एग्जिट पढ़िए, अच्छा पढ़िए जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। ये क्वेश्चन भी 2019 से हमने लिया है। तो सारे क्वेश्चन मैंने डिफरेंट तरीके के लिए हैं। जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैंने नहीं डाले हैं, हर एक टाइप्स का अलग अलग क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है ना, तो ना क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 4/5 अनुपात 12/10 और ये समानुपात का साइन x/6 अनुपात 9/2। तो x का मान बताना, सेम वही मिडिल का मिडिल में, लास्ट का पहले के साथ करेंगे। ठीक है, अब मिडिल का मिडिल के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, अब लास्ट वाले का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हमने देखा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो होगा। बस डिफरेंस इतना है, यहाँ वैल्यू जो है फ्रैक्शन में दे रखी है। तो पहले का लास्ट के साथ कैसे होगा, 4/5 का जो मल्टीप्लाई है लास्ट वाला टर्म यानी कि 9/2 के साथ होगा, इक्वल्स टू मिडिल का मिडिल में
दैट मीन्स 12/10 मल्टीप्लाई x/6 आपका यहाँ से हो जाएगा। बची हुई सिंपल सी अब यहाँ से कैलकुलेशन, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड 6 से आपका ये 2 टाइम और इस 2 से ये 10 5 टाइम। अब हम रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे। रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया 9 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल्स टू x/5। ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे आपका x से x आपका कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल गेट x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18 इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यदि 2x+3 रेशियो 5x+4, ठीक है, 3:4 का घन अनुपात है। घन का मतलब क्या, क्यूब रूट है। क्यूब बोला गया, क्या बोला गया, क्यूब। इन दोनों का जो रेशियो है 3/4 का घन है, तो आपको x का वर्ग बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चीजें तब और बेहतर होंगी आपकी। 2x प्लस का 3 अपॉन 5x प्लस का 4 इक्वल्स टू बोला गया है इन दोनों का जो रेशियो है 3/4 के घन अनुपात के बराबर है। यानी कि हम बोल सकते हैं 3 का जो घन होगा 27 होगा और 4 का जो घन होगा वो आपका 64 होगा। इस तरीके से आपकी यहाँ से वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 64 का इसके साथ, 27 का इसके साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 128x प्लस 192 इक्वल्स टू हो जाएगा 135x प्लस का 108। ओके, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना है, एक्स एक्स वाले आप एक तरफ कर लीजिए, नंबर आप वन साइड कर लीजिए। तो मैंने इसको टर्म्स को सेपरेट हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है ना। अब सेपरेट करने के बाद आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपका यहाँ से बचेगा 84 इक्वल्स टू बचेगा 7x। 7 से आपका ये कट होगा 12 टाइम। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो आपका 12 आएगा। बट क्वेश्चन में आपसे x का वर्ग पूछा गया है, दैट मीन्स x² पूछा गया है। x² होगा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आपका होता है 144। इस तरीके से इस ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, वो हमारा ऑप्शन नंबर है सी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया है राम और मोहन की आय में जो अनुपात है वो 8 और 3 का है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं राम और मोहन की जो आय का अनुपात है वो है 8 और 3। ठीक है। अब हमने मान लिया जो राम की जो वैल्यू रही होगी, राम की वैल्यू हो गई 8x, ओके, मोहन का हो गया हमारा 3x, राइट। अब क्या बोलेगा, यदि इनकी आयों का अंतर यानी कि इन दोनों की जो इनकम है उनका जो डिफरेंस है, यानी कि 8 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया 5x, वो कितना आपको दे रखा है 1000 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो आएगा 5 2 10 यानी कि 200 आपका आएगा। और आपसे आगे क्वेश्चन में बोला गया राम की आय कितनी होगी, उसकी इनकम जो कितनी होगी, राम को कितना मिल रहा है 8x, तो राम की जो आय होगी वो आपकी 8x के इक्वल होगी। दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 200। इस तरीके से इसका जो आंसर है 1600 यानी कि 1600 रुपये उसकी आय होगी। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी पुलिस 2009 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यूपी पुलिस 2018 का ये क्वेश्चन है। बोला गया है यदि संख्या 164 को 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा, यानी कि 9 वाला पार्ट कितना होगा। तो रेशियो आपको दे रखा है 29 और 9, ओके। तो हमने यहाँ से अलग अलग नंबर निकाल लिए, 32x और 9x। आपको निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐड करके 41 भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो 41x हो जाएगा। 41x का वैल्यू आपको 64 दे रखा है, यानी कि 2 रेशियो में डिवाइड किया गया है किस नंबर को, 164 को, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो 164 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 4। आपसे पूछा गया है छोटा जो मान होगा, छोटे भाग की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। छोटी वाली जो वैल्यू है वो आपकी है 9, कितना है 9x। इस तरीके से 9 × 4 आपका 36 यहाँ से हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन की जब हम बात करेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया श्रीमती सिंह है कोई, इनके परिवार की जो मासिक बचत और व्यय का जो अनुपात है, बचत यानी कि सेविंग, ठीक है, सेविंग और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो आपका दे रखा है 3 और 8 का, ठीक है ना। और आपको इनकी महीने की इनकम दे रखी है, इनकम दे रखी है कितनी, 27,500 रुपये ये आपको इनकम दे रखी है। जरा एक बात आप मुझे बता दीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ से जो हमारी जो सेविंग होगी, सेविंग हमारी हो गई कितनी, 3x की, अगर हम वेरिएबल अलग से सेपरेट करते हैं, और जो खर्चे हैं, व्यय जो है वो हमारा 8x हो गया। अच्छा जरा आप ये बताइए, जो इनकम जो हमारी होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही तो होती है, तो इनकम जो होती है हमारी क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, वो हमारा कितना दे रखा है, इनकम जो है 27,500 दे रखी है। अब आपको क्या करना है, सेविंग कितनी है 3x और एक्सपेंडिचर कितना 8x, यानी कि 11x का जो वैल्यू है वो आपका 27,500 आपको यहाँ पे गिवन है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बची हुई कैलकुलेशन, x को आप निकालिए यहाँ से डिवाइड करके। जब आप इसको 11 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों मिलेगा 2500, यानी कि 2500 यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उस महीने जो इनकी बचत थी, जो सेविंग थी, वो कितनी थी। सेविंग के लिए रेशियो हमारा कितना है, 3x का, तो सेविंग जो होगी हमारी वो 3x यहाँ से हो जाएगी। तो 3 × 2500, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा कितना, 7500, यानी कि 7500 रुपये उनकी उस महीने की सेविंग थी। अगर एक्स पे एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को वापस से आप प्ले करके समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, यदि 851 को 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो इसका पहला भाग कितना होगा, यानी कि 1/2 जो भाग होगा वो इसका कितना होगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो जो रेशियो दे रखा है पहले इसको कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल रेशियो में। रेशियो आपको गिवन है 1/2, 2/3 और 3/4। अगर ये रेशियो आपका फ्रैक्शन में नहीं होता तो तीनों को हम ऐड करके डिवाइड कर देते, ठीक है ना। अब आपका जो यहाँ पे जो रेशियो है वो आपका फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी कि भिन्नों में दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे 2, 3, 4 का एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, 2, 3 और 4 का। 2, 3, 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 12, ठीक है ना। एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12/2 और 12 2 ज़ा 24, 24/3 रेशियो 12 3 ज़ा 36, 36/4। अब इस रेशियो को सॉल्व करिए। 2 से ये आपका हो जाएगा कितना, 6, ये 3 से 8 और 4 से 9। जो पहले रेशियो हमारा फ्रैक्शन में था वो रेशियो हमारा अब यहाँ पे एज ए नेचुरल नंबर में आसानी से यहाँ से हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं 6, 8, 9 के अनुपात में इस वैल्यू को डिवाइड किया गया है। अब जो रेशियो हमारा वो बन गया 6, 8 और 9। अब इस ये जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 851 को। तो सिंपल क्या करेंगे, 8 और 6 14, 14 और 9 आपका यहाँ से बनेगा आपका 23। तो ये जो अनुपात है 23x हो जाएगा, कितना होगा 23x का जो वैल्यू है 851 आपका हो गया। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है 23 से डिवाइड करने के बाद आपको 37 मिलेगा। और आपसे बोला गया पहला पार्ट, यानी कि पहला पार्ट हमारा कितना है 6, यानी कि 6x। तो 6x का वैल्यू पूछा गया, 6 × 37, 6 7 ज़ा 42 होते हैं। 2 सिर्फ हमारा लास्ट वाले ऑप्शन में ही आ रहा है। इस तरीके से हम डायरेक्टली हमें अपने ऑप्शन को यहाँ से टिक कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। जब भी फ्रैक्शन में आपके अनुपात दे रखे हो तो उनको पहले क्या करना है, आपको एज ए सिंपल वैल्यू में चेंज कर लेना है और फिर वही जो रेशियो की हमारी ट्रिक रहती है सम करके डिवाइड कर देंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है 513 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13 और 14 है, ठीक है ना। तो बोला गया मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 13:14 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो यानी कि इन दोनों का जो रेशियो का जो सम होगा वो आपका 513 के इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। तो चलिए साथ साथ इस रेशियो को हम सॉल्व कर लेते हैं। मिल्क हो गया हमारा कितना 13x और वाटर हो गया आपका 14x। अब इन दोनों का जो वैल्यू है वो 513 के इक्वल दे रखा है। इस तरीके से जो आपकी वैल्यू यहाँ से बनेगी वो बनेगी 27x। 27x इजिकल टू 513 हो जाएगा। तो x इजिकल टू आपका बनेगा 513 अपॉन 27। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 19 टाइम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है इतनी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। बोला गया था 513 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध कितना है 13 और वाटर कितना 14, इन दोनों के रेशियो में डिवाइड है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू रेशियो से यहाँ से निकाल दी, जरूरत पड़ेगी इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में निकाल दिया। अब आगे समझिए, बोला गया मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए ताकि इसमें जो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3 और 2 का हो जाए। ठीक है। अब बोला है अब जो रेशियो है वो बदल के रेशियो कितना हो जाए आपका 3:2 का। अब क्वेश्चन में बोला गया मिला क्या रहे हैं, हम मिल्क को मिला रहे हैं, दूध को मिला रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वाटर का जो रेशियो वो तो सेम होना चाहिए ना। तो अब यहाँ तो 3 और 2 का है। अब हम वाटर के रेशियो को सेम करेंगे। सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो न्यू जो रेशियो था वो 3 और 2 का है। ठीक है ना। अब इसने बोला मिल्क मिला रहे हैं, मिल्क मिला रहे हैं तो दूध की कैपेसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए ना। तो अब जो रेशियो हमने सेम बना लिया पहले, तो ये हो गया 21 और 14। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं वाटर तो हमारा सेम है, हमें बढ़ाना है क्या, मिल्क। अब देखिए पहले जो रेशियो था 13 और 14 का था, अब जो रेशियो हमारा 21 और 14 का हो गया। मैंने क्या किया, नया रेशियो क्या बनाना है 3:2 का। सिर्फ हमें मिलाना है मिल्क। ठीक है, मिल्क मिलाना है तो इसका मतलब है वाटर तो सेम रहना चाहिए। तो वाटर को सेम करना है तो मैंने क्या किया 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 और 14 का हो गया। इस तरीके से वाटर हमारा हो गया कांस्टेंट, सेम हो गया। अब हमसे पूछा कितना मिलाया जाए, क्या मिल्क। पहले मिल्क था 13, अब हो गया 27, यानी कि कितना मिला दिया हमने यहाँ पे मिल्क को, मिल्क मिला दिया हमने 37 और 21 का जो रेशियो है वो आप देख लीजिए कितना आ रहा है 8। हमने कितना इसमें मिल्क मिलाया है 8। जो मिल्क का जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 आ रहा है, यानी कि 8x यहाँ पे वैल्यू आपकी आ रही है एक्स्ट्रा। ठीक है ना। पहले रेशियो कितना था 13x था, अब रेशियो हमारा कितना आएगा 21x और x आप पहले ही यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो यहाँ से अब कैलकुलेशन आपकी आसान हो गई। x कितना है 19, 19 इंटू 8 आपका होता है 8 9 होता है 72 और 2 सिर्फ आपका ऑप्शन सी में ही है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा। तो यूपीएसआई 2021 का ये क्वेश्चन है। बोला गया है कोई एक राशि है जिसे एक्स वाई और जेड के बीच में क्रम से 11 12 और 13 के अनुपात में बांटनी थी। एक्स वाई और जेड इनमें किस अनुपात में बांटनी थी, ये 11 12 और 13 अनुपात में ये आपको बांटनी थी। ठीक है, लेकिन गलती क्या हो जाती है, यह अनुपात 5 6 और 7 में विभाजित कर दी जाती है। बांटना किसके रेशियो में था 11 12 13 में, लेकिन गलती से हमने बांट दिया इसको 5 6 और 7 के रेशियो में। ठीक है ना। अब बोला गया है जैसे हमने इसको 5 6 और 7 के रेशियो में उस किसी राशि को बांटा तो उसका परिणाम क्या निकला, एक्स को 80 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। पहले आप इन सबको ऐड करिए, ऐड करने के बाद आपको टोटल कितना मिलेगा, यहाँ पे ऐड करिए, ये होगा आपका 3 और 2 5 और 1 6 यानी कि 36। यहाँ जो रेशियो का जो सम बन रहा है 36 बन रहा है, लेकिन अब इनका जो सम बन रहा है वो आपका बन रहा है 18 7 और 6 13 13 और 5 18। अब यहाँ डिफरेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, राशि तो एक ही बांटी गई है, राशि तो सेम होनी चाहिए ना। तो 36 और 18 का डिफरेंस हमें इक्वल करना है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नई इक्वेशन हमें देखने को मिलेगी, ये जो वैल्यू है 36 हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड आपको करना, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। अब जो नया रेशियो है सिर्फ हम बात करेंगे इन दोनों इक्वेशन पे, अब पहला और ये अब लास्ट वाला। अब नई इक्वेशन हमारी निकल के आएगी रेशियो 10 12 और 14 का। अब परिणाम स्वरूप क्या बोला गया है, एक्स को 80 रुपये कम मिलते हैं। अब देखो एक्स को पहले कितने मिल रहे थे 11, अब कितने मिल रहे हैं 10, यानी कि जो डिफरेंस है वो एक्स का कितना आ गया, एक्स को कितना मिल रहा है, अब देखो एक्स को कितने मिल रहे हैं 80 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि पहले 11 मिल रहे थे अब मिल रहे हैं 10, यानी कि एक का डिफरेंस कितने के बराबर दे रखा है 80 के। क्वेश्चन में बोला गया टोटल राशि क्या थी, टोटल राशि का सम कितना आ रहा है 36,
तो बस आपको क्या करना है 36 इंटू 80 आपको कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 8 ज़ा 48, ओके, तो 8 तो हमारा इसी ऑप्शन में आ रहा है, 0 तो सबके साथ ही हमारा आने वाला है। इस तरीके से हम इसका 2880 हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, ओके, क्योंकि रेशियो एक्स में चलते हैं। 36x भी आप लिख सकते हो, 36x भी लिख सकते हो, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, सिर्फ 1x का। कितने कम मिले उसे, 1x कम मिला, तो यानी कि 80 उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अगर आपका इस क्वेश्चन में डाउट रह गया वो 14 में जाते जाते आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है। एक राशि को 13, 14 और 15 के अनुपात में एक्स वाई जेड में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हमने डाल दिया एक्स, वाई और जेड। किसी राशियों को 3 लोगों में बांटना है, एक्स वाई जेड में। तो जो बांटना किस रेशियो में है, 13, 14 और 15 के रेशियो में आपको बांटना है। लेकिन गलती से ये जो राशि है वो 7, 6 और 8 के अनुपात में विभाजित कर दी जाती है। तो आप इसका परिणाम निकलता है जो बाई को 170 रुपये कम मिलते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, पहले इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करिए, देखिए कितना बन रहा है, सबको ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 3 और 4 7 5, 2 पीछे आएगा यानी कि 42। तो टोटल जो रेशियो बन रहा है 42x बन रहा है। अब इसका देखिए कितना बन रहा है टोटल, इसका बन रहा है आपका 21x। इसका कितना बन रहा है 21, मैं x नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हम वैल्यू पे बात करते हैं। 21 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राशि तो एक ही बांटी गई है, रेशियो का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। रेशियो का वैल्यू इक्वल करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो हो गई हमारी 42 अब, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 हो गया, ठीक है ना। अब नया रेशियो हमारा ये आ गया। आपसे बोला गया किसको कम मिले, वाई को। वाई को कितने मिले हैं कम, 170 रुपये। वाई को पहले कितने मिल रहे थे 14, अब मिल रहे हैं 12। अब कितने मिल रहे हैं 12, यानी कि डिफरेंस आ गया हमारा 2x का। डिफरेंस कितने का आ गया, 2x का, रेशियो का डिफरेंस आ गया। अब 2x का जो डिफरेंस है वो 170 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है डिवाइड करिए, 2 8 ज़ा 16, एक रह गया 2 5 ज़ा 10, यानी कि x इजिकल टू 85 आपका आ गया। आपसे टोटल राशि पूछी गई है, टोटल राशि का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 42 के इक्वल, यानी कि 42x कितना आ रहा है 42x। 42 में आप 85 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 3750, 3 कितना आएगा 3570, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको रेशियो, प्रपोर्शंस के जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी का जो वैल्यू है 2 और 3 दे रखा है। बी और सी का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 4 और 5 का। आपसे क्वेश्चन में ए बी सी तीनों का अनुपात पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना क्या, ध्यान रखिए, एक शॉर्ट ट्रिक देखते ही ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो यहाँ समझ लीजिए। करना क्या होता है, हम डायरेक्ट एक मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़ा 8, ओके, रेशियो लगा दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, रेशियो लगा दिया। अब ऊपर से फिर नीचे 15। तो जो ए बी सी का जो रेशियो है 8, 12 और 15 आपका आ गया, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। किसी किसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है ए और सी का ही पूछ ले, सिर्फ ए और, ठीक है ना, ऐसे इंटरली रिलेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, बट आपको ए बी सी अलग से फाइंड कर लेनी है। अगर क्वेश्चन में ए और सी का अनुपात पूछता तो क्या करते, ए कितना है 8 और सी कितना है 15, तो 8:15 आपका आंसर आ जाता। तो आज की हमारी क्लास नंबर 4 थी, जिसमें हमने देखा समान अनुपात और अनुपात के जो क्वेश्चन हैं आपसे यूपी पुलिस और यूपीएसआई में भी, अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहेंगे तो बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।